करेंगे। तो सेक्शन मीन्स 4 खंड देखने को मिलेंगे। तो जो इसका जो पहला जो खंड होगा उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा बालिका और शिक्षण विधियों को। इसके अंदर आपको कुल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क के। और इसके अंदर देखो बालिका शिक्षण विधि में आपका जो फर्स्ट जो यूनिट है या फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा बालिका से संबंधित। बाल विकास के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा वृद्धि विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका क्या संबंध रहेगा, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका क्या रहेगी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको उसका अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व में आपको पढ़ना पड़ेगा उसकी संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धि में आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी संकल्पना, सिद्धांत और इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके क्या निहितार्थ होंगे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो थर्ड वाली जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेषावस्था वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इन सब के बारे में आपको इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, इसके बाद समायोजन की संकल्पना और तरीके, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट होगी उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ यूनिट के अंदर अधिगम का अर्थ और उसकी संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद और इनके निहितार्थ आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, और इसी में चिंतन, कल्पना, तर्क के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा निर्मितवादी उपागम, अनुभविक अधिगम, संकल्पना मानचित्रण, अन्वेषण और समस्या समाधान। इसके बाद अभिप्रेरणा और उसके अधिगम के लिए निहितार्थ। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना क्या है और इसकी विद्या क्या है, ये सब पढ़ने पड़ेगा आपको। इसके बाद आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसमें अध्यापकों की भूमिका और दायित्व क्या है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगला जो खंड होगा, सेकंड जो खंड होगा उसके अंदर आपको लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ लैंग्वेज है जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इसके अलावा आपकी कोई जैसे आप पंजाबी बैकग्राउंड से तो आपको पंजाबी, सिंधी, इन सभी लैंग्वेज में से एक सब लैंग्वेज लेकर पेपर में आपको एक लैंग्वेज चुननी होगी और उससे संबंधित आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क के। तो देखो जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो इस तरह से मिलेगा। तो आपको लैंग्वेज के 2 पार्ट मिलेंगे। तो लैंग्वेज के 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा खंड दूसरा और एक होगा खंड तीसरा। तो देखो खंड दूसरे में आपको लेनी पड़ेगी एक लैंग्वेज फर्स्ट लेनी पड़ेगी। लैंग्वेज फर्स्ट मतलब भाषा प्रथम लेनी पड़ेगी। और भाषा प्रथम में आप ऐसी लैंग्वेज लोगे जो मतलब आपको मतलब ईजी आती, मतलब इसका जो पेपर होता है वो ईजी आता है। तो आपको ऐसी लैंग्वेज लेनी है जो आपको थोड़ी कम आती है। तो आपको देखो अगर आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी सब्जेक्ट चुननी है तो आप इस यहाँ पे चुनोगे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लोगे, बजाय लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेने के आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लोगे और फर्स्ट में इंग्लिश लोगे। मतलब जो भी लैंग्वेज आपको हार्ड लगती है वो आपको सेक्शन सेकंड में लेनी है। और मतलब पेपर भाषा प्रथम के रूप में या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में तो आपको जो लैंग्वेज हार्ड लगती है वो लेनी है और जो लैंग्वेज सरल लगती है वो आपको सेकंड सेक्शन में लेनी है। तो देखो अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं लैंग्वेज करेगा तो देखिए
लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोगे तो इसका सिलेबस रहेगा, आपको एक अपठिक अध्याय पूछा जाएगा और उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आपको शब्द ज्ञान, जैसे तत्सम तद्भव देश विदेशी शब्द, इनमें पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपको पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द, बुद्धि, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन इस गद्यांश में आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद उसमें इन बिंदुओं पर बताएंगे कि भाई क्या पूछ जाएंगे कि भाई रेखागण शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन का, ये सब इसमें पूछे जाएंगे आपको। तो देखो आपको किस तरह से पूछे जाएंगे, तो आपको गद्यांश, दो गद्यांश पूछे जाएंगे। जो पहला जो गद्यांश होगा उसमें तो भाई आपको पूछ जाएंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपको पहले गद्यांश से पूछ जाएंगे। दूसरे गद्यांश में भैया आपको रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थान शब्दों के हिंदी रूप, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको पूछी जाएगी वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको भाषा के जो शिक्षण विधियां हैं, भाषा शिक्षण के उपागम है, भाषा दक्षता का विकास है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर पूछे जाएंगे हिंदी वाली में। और देखो इसमें कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक के। और देखो इनका जो पेपर के जो क्वेश्चन है हिंदी वाले, हिंदी वाले के मतलब ये जो लेवल है इसका भाषा का और साइंस और मैथ का, इन सब का लेवल क्या रहेगा कि आपको जो 2019-20 की जो 6 से 8 तक की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर होगा वो आपको कक्षा 12 तक के पाठ्य पुस्तकों का होगा। मतलब आपको इस एग्जाम की, इस रिटन एग्जाम की जो लेवल 2 की प्रिपरेशन है, उसके लिए आपको कक्षा 12 तक की बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखो ये इस तरह से, तो देखो ये लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का सिलेबस है। अगर आप हिंदी के स्थान पर संस्कृत या इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज लेना चाहते हो तो उसका सिलेबस वो देखो किस तरह से निर्धारित किया है। तो देखो अगर आप इंग्लिश लेना चाह रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर, तो आपका सिलेबस रहेगा एक अनसीन बेसिस पूछा जाएगा। इसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा अनसीन प्रोस पैसेज, इसमें आपको पूछ जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आपको पूछा जाएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन, इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड फोनेटिक सिंबल। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। इसके बाद कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन इन लैंग्वेज। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फॉर क्लास 6 to 8 एंड द टेक्स्ट बुक। सॉरी, इसमें ये दे रखा कि भैया इसका जो लेवल है इंग्लिश वाली लैंग्वेज, इसका भी वही रहेगा भाई। आपको 6 to 8 क्लास है, उसके जो टेक्स्ट बुक है उससे के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसका जो कठिनाई स्तर वो क्लास 12 तक की बुक्स का रहेगा। मतलब आपको क्लास 12 तक की बुक्स आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। और इसके भी भाई उतने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के।
अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत सुनना चाहते हैं तो उसका सिलेबस देखो ये रहेगा। ये देखो जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो चाहे आप हिंदी लो, चाहे संस्कृत लो, चाहे इंग्लिश लो, करीब करीब इनका जो सिलेबस है वो एक जैसा ही है। और लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत के अंदर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक के, जिसमें आपको पूछा जाएगा एक तो अपठित गद्यांश, उस पर आधारित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान, अव्यय, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला इतिहास पूछा जाएगा उसमें आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आदि के आधार पर क्वेश्चन जैसे राजस्थान की कला, संस्कृति आदि के नाम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ बिंदु जैसे व्याकरण के प्रश्न, रेखांकित प्रदेशों, क्रियापद का चयन, वचन, लकार, लिंग, ज्ञान, प्रश्न, विलोम, शब्द, लकार, परिवर्तन, प्रश्न, च, ये सारे इन सब के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लकार पूछे जाएंगे, जैसे आपको लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग, इन सब लकारों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको संस्कृतानुवाद, वाच्य परिवर्तन, जैसे लट लकार से वाक्य से प्रश्न निर्माण, अस्तुति संशोधन, संस्कृत सूक्तियों का। इसके बाद संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत क्या क्या हैं, इनसे संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत भाषा कौशल के विकास, जैसे श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, संस्कृत अध्यापन का जो अधिगम साधन है उनके बारे में, पाठ्यपुस्तकानी संप्रेषण साधन है उनके बारे में, संस्कृत भाषा शिक्षण की जो मूल्यांकन संबंधित प्रश्न है वो, मौखिक लिखित प्रश्नावली प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, मतलब आपको ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषायाम राजस्थान से संस्कृत साहित्यकार योगदान संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और लेवल इसका भी 12 तक की पुस्तकों का कठिनाई स्तर होगा और 6 से 8 तक की जो बुक्स है, जो उनका जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंकों के। तो देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश लेना बेटर रहेगा। लेकिन अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के बजाय संस्कृत लेना चाहिए। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है, अगर आपको न तो आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, न हिंदी लेना चाहते, न संस्कृत लेना चाहते, और आप किसी अदर बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आप पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं तो आप पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं तो आप उर्दू ले सकते हैं। तो देखो इनका भी सिलेबस है। देखो तो ये देखो, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, आप इसको ऐसे देख सकते हो। ये उर्दू का सिलेबस है और ये सिंधी का सिलेबस है ये, और ये है पंजाबी का सिलेबस, लैंग्वेज फर्स्ट पंजाबी का। इसके बाद है ये गुजराती का सिलेबस है, ये वाला। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट समाप्त हो जाती है। इतनी ही लैंग्वेज दी हुई है आपको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, इन्हीं में से आपको चूज करनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज सेकंड में आपको फिर से एक लैंग्वेज को चुनना होगा, और ये लैंग्वेज जो सेकंड है वो आपके खंड थर्ड में आएगी। मतलब तीसरे वाले सेक्शन में आपको लैंग्वेज सेकंड मिलेगी और वो भी आपको चूज करनी पड़ेगी। तो जैसे किसी ने फर्स्ट में संस्कृत चुनी है तो वो सेकंड में हिंदी चुन लेगा, या फिर वही किसी ने फर्स्ट में हिंदी चुनी है तो वो इंग्लिश ले लेगा, संस्कृत ले लेगा, या कोई अपनी पंजाबी, सिंधी, गुजराती में से कोई सब्जेक्ट ले लेगा। तो देखो लैंग्वेज सेकंड जो हिंदी है उसका क्या सिलेबस रहेगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 के, और इसमें आएंगे आपको जो आपको पढ़ना पड़ेगा पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको एक अध्याय मिलेगा, व्याकरण से प्रश्न पूछ जाएंगे। जैसे आपको वर्ण विचार, वर्ण विशेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास शब्द, इन सब का शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, ये सब आपको मतलब पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपको गद्यांश मिलेगा उनमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एक गद्यांश ऐसा आएगा, एक पद्यांश आएगा गद्यांश के बजाय, तो इनमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इनसे
इनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। इसके बाद आपको भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इससे संबंधित क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन, इससे संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनका कठिनाई स्तर भी कक्षा 12 तक का होगा। और इसके बाद अगर आप लेंगे सेकंड के रूप में इंग्लिश लेना चाहते हैं तो उसका सिलेबस देखो कुछ इस प्रकार से रहेगा। वे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के। इसमें आपको मिलेगा एक अनसीन प्रोज पैसेज, इसमें आपको लिंकी डिवाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड, इन्फ्रेंसेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अनसीन पोइम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन पूछ लिया जाएगा, सिमिली पूछ लिया जाएगा, मेटाफर पूछ लिया जाएगा, पर्सोनिफिकेशन पूछ लिया जाएगा, एसोनेंस पूछ लिया जाएगा, राइम पूछ लिया जाएगा। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स और फ्रेज, लिटरेटर्म्स, इलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश पूछा जाएगा, उसमें इंग्लिश साउंड के बारे में और फोनेटिक सिंबल के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको पूछे जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, जिसमें आपको पूछेंगे रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद मेथड ऑफ इवेल्यूशन, रिमेडियल टीचिंग क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन और इनका भी कठिनाई स्तर क्लास 12 तक का होगा। तो देखो अगर आप लोगों का मतलब अगर किसी का लैंग्वेज फर्स्ट या इंग्लिश में से लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में इंग्लिश लेना है कोई एक सब्जेक्ट के रूप में, तो देखो अगर आपका इंग्लिश का जो बेसिक है वो स्ट्रोंग है तब तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट लेना चाहिए इंग्लिश। और अगर आपका ग्रामर का जो बेस है वो कमज़ोर है तो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस कम है और इसके अंदर ज़्यादा मतलब ग्रामर नहीं आएगी। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत लेना चाहते हो तो इसका सिलेबस देखो इस तरह से रहेगा। एक अपठित एक पूछा जाएगा आपको अपठित गद्यांश, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें ज़्यादातर व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, विशेष्य, विशेषण, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, अवयव, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद एक अपठित पद्यांश आएगा या फिर कोई श्लोक आएगा, इसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि के आधार पर निम्न बिंदु से संबंधित व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार संबंधित और महर्षि सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, जैसे संस्कृत सूक्तियाँ, जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण की अभिरुचि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आप वो संस्कृत भाषा कौशल के विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें आपको श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसके बाद संस्कृत शिक्षण अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण के संप्रेषण साधन, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी। इसके बाद संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न, प्रकारा, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इस तरह से ये सिलेबस आपका संस्कृत का द्वितीय भाषा के रूप में रहेगा और कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक का रहेगा। इसके बाद देखो अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं लैंग्वेज सेकंड के रूप में तो इसका ये सिलेबस रहेगा। सिंधी का सिलेबस ये रहेगा और ये रहेगा पंजाबी का सिलेबस और ये है गुजराती का सिलेबस। इसके बाद आपका जो लास्ट जो खंड है आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसका, तो देखो इसके अंदर आपको गणित और विज्ञान के अंदर कुल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 अंक के।
तो देखो बात 60 अंक के मिलेंगे, मतलब 60 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और 60 ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। जिसमें से देखो ये 60 के जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से होंगे कि इसमें 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको गणित के और 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मिलेंगे विज्ञान के। अब गणित की बात करें तो गणित का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो देखो गणित का सिलेबस किस तरह से रहेगा। गणित में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको घातांक, समान आधार की घातीय संख्या का गुणा और भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, सर्वसमीका, गुणनखंड में सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण में सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ब्याज में सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात में समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि का ह्रास। इसके बाद जो तीसरी वाली जो यूनिट है उसमें पूछा जाएगा आपको रेखा और कोण, रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। इसके अलावा आपको कहाँ थे, हाँ, बहुभुज के बाद आपको समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, उसका परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनसे संबंधित क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित क्वेश्चन। सांख्यिकी में आपको आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र, वृत्तीय ग्राफ मतलब पाई चित्र, लेखाचित्र ग्राफ में विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, प्रायिकता, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसके बाद गणित की प्रकृति और तर्कशक्ति से संबंधित क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, इससे संबंधित क्वेश्चन, गणित की भाषा, समुदाय गणित, इससे संबंधित क्वेश्चन, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्या, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें विज्ञान की, तो देखो विज्ञान में आपको पूछे जाएंगे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आएगा आपका बायोलॉजी वाला पार्ट, इसमें आएंगे सजीव निर्जीव, उनका परिचय, अंतर और लक्षण। सूक्ष्म जीव में आएंगे, सॉरी इसको थोड़ा रोटेशन करके देखेंगे, दिखाई नहीं देगा ऐसे तो देखो विज्ञान का जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार से होगा। सजीव निर्जीव, इसमें इनका सजीव निर्जीव में इनका परिचय, अंतर और लक्षण पूछ जाएंगे। और सूक्ष्म जीव वाला जो टॉपिक है उसमें जीवाणु, वायरस, कवक, इनके लाभकारी और अलाभकारी जो प्रकार है उनसे संबंधित क्वेश्चन। सजीवों में पौधों के प्रकार, विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना को, सॉरी इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो देखो इसको फिर से देखो एक बार विज्ञान वाले सिलेबस को। तो देखो सजीव और निर्जीव टॉपिक के रूप में, सजीव और निर्जीव में आपको परिचय, अंतर, लक्षण मिलेंगे, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों में आपको जीवाणु, वायरस, कवक का अध्ययन करना पड़ेगा और उनके लाभकारी और लाभकारी प्रकारों के बारे में अध्ययन करना होगा। सजीवों में आपको पौधे के प्रकार, विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, उनका कार्य, कोशिका विभाजन, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मानव शरीर और स्वास्थ्य वाला जो पार्ट है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, इनके फैलने के कारण और बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जंतु प्रजनन और किशोरावस्था से संबंधित पार्ट में आपको जनन की विधियां, लैंगिक, अलैंगिक, किशोरावस्था और यौवन का आरंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका, जननात्मक स्वास्थ्य, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है
सेकेंड शिफ्ट वाला वो होगा फिजिक्स से संबंधित, भौतिक ज्ञान से संबंधित। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा यांत्रिकी। यांत्रिकी में आपको पढ़ना पड़ेगा बल, गति, बलों के प्रकार जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि, इनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद गति के प्रकारों में आपको रेखीय, वर्ताकार, कंपन, आवर्त, घूर्णन गति, इन सबको पढ़ना होगा। कार्य ऊर्जा को पढ़ना होगा। ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोतों को पढ़ना होगा। ऊर्जा संरक्षण, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, इन सबको पढ़ना होगा। ताप और उष्मा में आपको पढ़ना होगा ताप और उष्मा का अभिप्राय क्या है, तापमापी क्या है, उष्मा संचरण है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। प्रकाश व ध्वनि, इसमें आपको पढ़ना होगा प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण, इन सबको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा विद्युत और चुंबकत्व। इसमें आपको विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का असीमीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व, इन सबको पढ़ना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले पार्ट में आपको दैनिक जीवन विज्ञान का महत्व क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जैसे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म और उनके प्रकार, प्लास्टिक और इसके गुणधर्म, प्लास्टिक और पर्यावरण, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड और लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट के सामान्य जानकारी, इन सबको पढ़ना होगा। सौर मंडल में चंद्रमा और तारे, सौर परिवार में सूर्य और ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, इन सबको पढ़ना होगा। इसके बाद जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान वाले पार्ट में आपको पढ़ना होगा पदार्थ की संरचना क्या है, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन सबको पढ़ना होगा। और रासायनिक पदार्थ में आपको पढ़ना होगा ऑक्साइड, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, इनकी सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सबको पढ़ना होगा। ये तो थे सब्जेक्ट से संबंधित, मतलब विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित पार्ट। और उसके बाद आपको विशेष जो टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, उनमें पढ़ना होगा आपको विज्ञान की संरचना और प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान जैसे लक्ष्य, उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण और नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, इन सबको पढ़ना होगा। कृषि प्रबंधन भी पढ़ना होगा, जिसमें आपको कृषि पद्धतियाँ, रास्ते में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ना होगा। विज्ञान को समझना होगा, विज्ञान की शिक्षण विधियों को पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा नवाचार क्या क्या हुए हैं, विज्ञान मतलब नवाचारों के बारे में पढ़ना होगा आपको। इनके पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री का मूल्यांकन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। समस्याएं, उच्चारण, शिक्षण, इन सबको पढ़ना होगा आपको गणित और विज्ञान वाले पार्ट में। और इनका जो कठिनाई स्तर है वो भी होगा 12वीं तक की कक्षा का। तो आपको कक्षा 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन रीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब पास करने के लिए पढ़ना होगा। देखिए, मेरा सब्जेक्ट तो साइंस और मैथ है। अगर आपका जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक अध्ययन है, तो उसका सिलेबस ये दे रखा है। तो देखो, आप देख लेना इसको। तो इस तरह से देखो, इस वीडियो में हमने रिट लेवल 2 साइंस और मैथ का 2021 एग्जाम के लिए जो सिलेबस सरकार ने डिटरमाइन किया वो डिस्कस किया है। तो इस सिलेबस को देखकर आप इसके आधार पर अपनी रिट लेवल 2 की जो एग्ज़ाम है